12 के चलते हुए, अगर कहीं पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, है ना, तो एक्स को आप ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा एज्यूम किया करो, सबसे आसान रहता है ना। रीजन इज, अगर एक्स की जगह मैं ए साइन थीटा लगा दूंगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए कांस्टेंट है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ना, तो ये तुम्हें लगाने होते हैं। अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो सोच के देखो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा काम करेगा इसमें। यहाँ पे अगर तुमने लगा दिया एक्स ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के, तो बन गया ना, सिंपलीफाई हो गया है ना। तो अभी फिलहाल तो अपन यहाँ पे यही यूज करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो एक्स को क्या लोगे, ए tan थीटा या ए कॉट थीटा, इस टाइप से अज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है ना। अभी तो इतने रट लो, बाकी बाद में बताऊंगा। ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, कभी कभी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी भी आ जाता है, चलो बाद में देख लेंगे, हमें इंडेक्स में जरूर पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारा काम, है ना भाई। अगर मैं इसमें ये लिखता हूं, लेट x इज इक्वल टू, क्या ले लें, x इक्वल टू साइन अल्फा ले लो, थीटा बीटा छोड़ो, और y इज इक्वल टू क्या ले लें, साइन बीटा। एक्स वाई डिफरेंट है तो साइन अल्फा साइन बीटा ले सकते हैं ना, आप कॉस अल्फा कॉस बीटा भी ले लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने ये लिया है तो देखना भाई ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे y की जगह रखूंगा तो मैं साइन बीटा रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये मेरी आवाज मुझे क्यों आ रही है, अच्छा ये हाईटेक जमाना है यार आजकल तो है ना, यही होगा। अब साइन बीटा, और ये भाई देखो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, और बाहर लगा हुआ है रूट, है ना। तो इसमें इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू देखो लेस देन क्या लिखा बनने, मतलब क्वेश्चन में देखी 1, ये प्रॉपर्टी होती है चेक करने के लिए। एक्स की जो वैल्यू है वो इसके बीच में, इसका मतलब साइन अल्फा भी तुम्हारा माइनस प्लस 1 के बीच में इक्वल नहीं है, -1 और +1 के बीच में। तो देखो ये आसान से क्वेश्चन है, जो लोग लेट आए हैं, ये क्वेश्चन दे रखा था, है ना भाई, ये क्वेश्चन दे रखा था, और इसका तुमसे डेरिवेटिव पूछा था, ये तो मैंने आंसर लिख दिया है इधर, ये आंसर बात, ये तो बात की चीज है ना, ये क्वेश्चन था। तो इसके करने के कई सारे तरीके हैं। अब पहले तो हम इसी तरीके से करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ रहा है भाई, समझ लेना, अगला क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, है ना। तो ये कितना बनेगा, कॉस अल्फा, यहाँ पे कितना है साइन अल्फा, तो ये कितना बनेगा कॉस बीटा इक्वल टू कितना है, देखो कुछ जाना पहचाना बन गया। तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। ये और सिंपल हो जाएगा। ये और सिंपल कब होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा को यहीं छोड़ देते हैं और साइन को हम इधर ले जाए। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है ना। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि साइन में 1 तो आ ही रहा है, और कितना हो जाएगा π/2। अब यहाँ ढंग से देखो, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमने x को क्या लिया है, साइन अल्फा, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, साइन इनवर्स x, है ना। और y इज इक्वल टू कितना है भाई, साइन बीटा, तो बीटा इक्वल टू कितना नजर आ रहा है आपको, साइन इनवर्स y। हमने प्रूव कर आके कहीं से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना लिया है, π/2 लिख दिया उसको, है ना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ लिख दो अब, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कितना है, π/2। हमें क्या निकालना था, dy/dx ना। अब इसका डेरिवेटिव सबको पता है, 1 अपॉन में रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, है ना। और π/2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है भाई, लेफ्ट राइट कर दो तो वाई डैश जो बचेगा ना, क्या आएगा, यहाँ कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, कौन सा ऊपर जा रहा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा रूट में नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही आंसर हो गया। भाई जिसने भी किया था शायद उसको आपने सिंप्लीफाई नहीं किया होगा, जो बताया था लंबा चौड़ा, तो सिंप्लीफाई नहीं किया होगा, या ना। बोलो कोई किसी को डाउट है तो, बोलो भाई किसी को डाउट है तो। शॉर्टकट क्या था फिर इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये शॉर्टकट ये था कि डायरेक्ट अपन को dy/dx निकालना होता है, dy/dx, ऊपर fx होता है, नीचे fy। भाई याद रखना जो लोग नए आए हैं, यहाँ पे जो fx लिखा है ना, वो क्या है, डेल, फिजिक्स में कहीं तो देखा ही होगा, माइनस डेल fy डेल x अपॉन में डेल fy डेल y है। मतलब एक फंक्शन दे दिया है, फंक्शन को
और हाँ, जब ये मेथड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माइनस इक्वल टू करके 0, उसको इधर लिया है ना। पूरे फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, x को छोड़ के बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। फिजिक्स में पढ़ाओगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना भाई, पार्शियल डेरिवेटिव। सेम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो ये शॉर्टकट इसलिए कहते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ऊपर x के रिस्पेक्ट में करो तो y तो कांस्टेंट है, तो y को हम ऐसे ही रहने देंगे, इनटू इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 2 है, और इनटू में कितना, -2x। भाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, चेन रूल लगा देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लिया तो नीचे आ जाएगा। इसमें हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना है, तो 1 का 0 ये बचेगा, ये आएगा ना x के रिस्पेक्ट में, तो अभी मत काट। और प्लस इसका x का डेरिवेटिव कितना, 1। यार ये बड़ा गंदा बच रहा है यार, 1 माइनस क्या बचेगा फिर यहाँ पे, वाई स्क्वायर, यही आ रहा है ना भाई। और काटेंगे अभी जो भी बचता है देखो। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का तो 1 हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस x को ऐसे छोड़ देंगे, सेम इसका हो जाएगा 1/2, रूट में है 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू -2 2y, यही होगा ना। अच्छा ये बन रहा है, अब देखते हैं भाई किसी और ने भी किया है शायद, इधर से भी शॉर्टकट लगा के तो हाँ देखते हैं भाई आंसर। देखो मैच करते हैं, 2 से 2 गया ना, यहाँ पे जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं पहले। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ पे क्या बच रहा है, हाँ यार ये तो बड़ा गंदा नहीं लग रहा है। यहाँ से अगर मैं रुको मैं ना एलसीएम भी ले लेता हूँ साथ के साथ। अच्छा गंदा दिख रहा है तो कह रहा है साफ लिख लेते हैं भाई, ये लिख लेते हैं, माइनस का एक्स वाई अपॉन में रूट में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस एक्स वाई अपॉन में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ऐसा है ना। हाँ यार ऐसे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे ये, चलो फिर भी देखता हूँ। मैंने ना ये एलसीएम ले लिया है, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला एलसीएम लिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं एक स्टेप, ऊपर से आप 1 माइनस रूट में 1 एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहाँ से तो यही बचेगा ना, माइनस का एक्स वाई, है ना, प्लस, और ये इंटू में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दो ना भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो मैंने एक साथ रूट में ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। सेम यहाँ पे है, जो यहाँ पे ये लेंगे तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ भी यही बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस का कितना है एक्स वाई। देखना यार ऊपर नीचे के सेम नहीं लग रहे हैं, हाँ भाई ऑनलाइन बोलो, ऊपर नीचे के सेम दिख रहे हैं ना ब्रैकेट वाला। यस सर, या साफ दोबारा लिखो, या साफ दोबारा लिखो, एंड का थोड़ा कम नजर आ रहा है लोगों को। लो अभी दिखाते हैं, दोबारा से लिख दो, दोबारा दिखाते हैं। अब आगे नहीं यार, फिर पूरा लिखना पड़ेगा। ये देखना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, सिंप्लीफाई करके तुम्हें क्या नजर आ रहा था यहाँ पे, एक्स वाई अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही है ना। और यहाँ से आपके पास आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट में कितना है 1 माइनस, यही है ना वाई स्क्वायर, यही है ना भाई, माइनस, अच्छा वो वाला माइनस है ना। हाँ अब चलो अगले आगे लिख लेते हैं। हाँ यार कितना था, माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में है 1 माइनस वाई स्क्वायर। लो जी यहाँ तो मैं बड़ा दिखाई दूंगा, यहाँ पे कितना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का था एक्स वाई अपॉन में था 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ऊपर लग गया ज्यादा मेरे से, इज इक्वल टू ये वाला माइनस है ना भाई। चलो यहाँ तो मैं लिख ही दूंगा, ऊपर से आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लो रूट वाला, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस एक्स वाई, भाई यहाँ पे है माइनस 1 वाई स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, है ना। सेम नीचे से आप कॉमन ले लो 1 माइनस का वाई स्क्वायर रूट में, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का कितना है एक्स वाई, और इज इक्वल टू में माइनस तुम्हारे पास ऑलरेडी चल रहा है ना। तो देख ये चीज जो सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंचेगी ना, है ना, तो माइनस का मैंने ये तो लिखा था डायरेक्ट 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर, और ये वाली नीचे वाली चीज यहाँ आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी जो बचा हुआ मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो वो हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू, चलो अब इंटू लिख दिया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस का कितना है एक्स वाई। भाई नीचे भी ना मुझे यही चीज नजर आ रही है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस कितना है एक्स वाई, तो ये वाला पोर्शन तो कट गया ना, तो इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स बच रहा है
रूट में आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म, ये हो गया। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के नंबर हैं।